हेलो, स्वागत है आप सभी का। अब हम पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम। बोट मतलब नाव तथा स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। नाव तथा धारा की सवाल, ठीक है। अब सपोज क्या है, ये कोई धारा बह रही है, ठीक है। इस टाइप से ये धारा है, इसमें क्या है, कोई नाव है इस टाइप से, ठीक है। ये कोई नाव चलाने वाला है। अब मैं मान लेता हूं कि नाव की चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और धारा की चाल को मैं मान लेता हूं y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो धारा तो हमेशा ऐसे ही बहेगी, ठीक है ना। अब होता क्या है, नाव की चाल, नाव की चाल, ठीक है। मैं मान लेता हूं इसे कितना है, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। धारा की चाल को मैं मान लेता हूं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहां पे आप एक चीज समझो, अगर आपसे पूछा जाता है धारा की दिशा में नाव की चाल, अगर क्या है, धारा की दिशा में नाव की चाल निकालनी है। अब देखो, धारा नाव की चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर है, और धारा की चाल क्या है, y किलोमीटर पर आवर है। मतलब धारा की दिशा में निकालनी है, तो धारा तो अपनी चाल से बह रही है और नाव भी उसी दिशा में जा रहा है, तो नाव की चाल क्या हो जाएगी, जितनी धारा की चाल है वो उसमें ऐड हो जाएगी, क्योंकि नाव उतनी स्पीड से, तो अगर शांत नाव की चाल अगर जीरो भी हो ना, तो नाव क्या होगी, उतनी चाल से बह रही होगी उसमें, ठीक है। और जब नाव की खुद की चाल भी है, तो क्या हो जाएगा, दोनों चालें आपस में ऐड हो जाएंगी। तो कितना आ जाएगा, नाव प्लस धारा की चाल, यानी कि x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी, ठीक है। अगर क्या है, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल निकालनी हो, तो क्या हो जाएगा, अब ये धारा क्या है, नीचे को जा रही है, और नाव क्या है, विपरीत दिशा में आ रही है। अब मैं सपोज मान लेता हूं नाव इधर को आ रही है, तो इधर को इसकी चाल क्या हो जाएगी, x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो इसे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ना। अब देखो, ये धारा जा रही है, नाव क्या है, विपरीत दिशा में आ रही है, तो कुछ धारा क्या करेगी, नाव को बहाने की कोशिश करेगी। अगर नाव धारा की विपरीत दिशा में आगे बढ़ेगी, तो नाव को क्या करना पड़ेगा, धारा की चाल को काटना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी कि माइनस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, नाव माइनस धारा, ठीक है। तो यानी कि x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो जाएगा, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल हो जाएगी। अब पूछा जाता है कई बार, शांत जल में नाव की चाल। अगर आपसे शांत जल में नाव की चाल पूछा जाएगा, तो कैसे निकालेंगे, बोलो। क्या होता है, अप डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल, जिसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, प्लस धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल अप स्ट्रीम, डिवाइड बाई 2। अगर मेरे को क्या निकालना है, शांत जल में नाव की चाल निकालनी है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल आपस में ऐड हो जाएंगी, और उसे हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो क्या निकल जाएगा, शांत जल में नाव की चाल निकल जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, इसको और ये प्लस ये करना और डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, है ना। देखो कैसे हो रहा है, ये x प्लस वाई माइनस, ठीक है ना, प्लस x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, दोनों को ऐड करा ना, तो क्या हो जाएगा, y से y 2x बाई 2, तो मिल गई ना आपको नाव की चाल x, ठीक है। तो ऐसे बना हुआ है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पूछा जाता है कई बार, अगर क्या निकालना है, धारा की चाल निकालनी हो, ठीक है। अगर आपको क्या निकालना है, धारा की चाल निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम
माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। ठीक है ना। धारा की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल और क्या हो जाएगी, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल घटा देंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। यानी कि आप क्या करेंगे, इस चाल में से ये वाली चाल घटाएंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, धारा की चाल मिल जाएगी, y आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हैं बेसिक फॉर्मूले, नाव तथा धारा से रिलेटेड बेसिक फॉर्मूले हैं। अभी और भी कई टाइप के फॉर्मूले यूज होंगे, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। कई बार क्वेश्चन क्या होता है, इन्हीं से बन जाता है। ठीक है ना। तो एक दो क्वेश्चन हम इन पे करते हैं और ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन इस प्रकार से होता है कि शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा का वेग 5 किलोमीटर पर आवर है। धारा की दिशा तथा धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल होगी। धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में नाव की चाल अगर आपको निकालनी है तो क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में देखो नाव की चाल है और धारा की चाल है तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे धारा की दिशा में। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, नाव की गति है 12 किलोमीटर पर आवर और धारा की है 5, तो कितना हो जाएगा 12 5 17 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी आ जाएगी, 17 किलोमीटर पर आवर, 17 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। विपरीत दिशा में कितना आ जाएगा, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, बोलो, नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाएगी तो क्या निकल जाएगी, विपरीत दिशा में नाव की चाल निकल जाएगी। नाव की चाल कितनी देर की है, 12, धारा की चाल कितनी है 5। माइनस क्यों किया, क्योंकि नाव जब धारा के वेग को काटेगी तभी तो विपरीत दिशा में आगे बढ़ेगी। ठीक है ना। तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, तो 7 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल निकल गया। ठीक है ना। क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक तैराकी धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में चाल क्रमशः 18 किलोमीटर पर आवर तथा 6 किलोमीटर पर आवर है। तैराक की शांत जल में चाल तथा धारा का वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है। हमें क्या निकालना है, तैराक की शांत जल में चाल और धारा का वेग निकालना है। यानी कि नाव की जगह पे क्या दे रखा है, इसमें तैराक दे रखा है। ठीक है। तो तैराक की शांत जल में चाल यानी कि तैराक की चाल निकाल दूंगा मैं। ठीक है। तैराक की चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तैराक की धारा की दिशा में चाल और विपरीत दिशा में चाल दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तैराक की धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, 18, और धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा, +6 डिवाइड बाई 2। तो कितना आ गया, 18 और 6 24/2 बराबर 12, है ना। 12 किलोमीटर पर आवर क्या है, ये चाल है। अब क्या निकालना है, शांत जल में तैराक की चाल निकल गया। अब क्या निकालना है, धारा का वेग यानी कि धारा का वेग, धारा की चाल, धारा का वेग। धारा का वेग निकालने के लिए क्या करेंगे, तैराक की धारा की दिशा में चाल 18 माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल डिवाइड बाई 2। तो कितना आ जाएगा, 18 में से 6 गया, 12/2, तो कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। काटेंगे ना तो 6 ही तो आएगा। ठीक है। तो सिंपल सा है। तो इस प्रकार के सवाल कभी कभी आसानी से सवाल पूछे जाते हैं, आसान से, तो इन्हें हम क्या करेंगे, इस प्रकार से निकाल देंगे। तैराक की चाल निकालना हो तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, और धारा का वेग निकालना हो तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। सिंपल ही निकल जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप आराम से इन सवालों को कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी करते रहिए। थैंक यू।